एक गांव में एक सभा हो रही थी। एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी को वहां पे बुलाया गया कुछ भाषण देने के लिए। बहुत भारी भीड़ लगी थी और बहुत दूर दूर तक चर्चे थे उस व्यक्ति के। उस आदमी को बुलाया गया, वो आया भी तो माइक पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं आगे भाषण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं घर भाग रहा हूं जल्दी से। जय जय श्री महाकाल, जय जय काल भैरव। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी इतने दूर दराज से इतने श्रद्धा और विश्वास के साथ में माँ भगवती तोड़े वाली के धाम पर उपस्थित हुए हैं। इससे और भी खुशी की बात है कि हमारे कुछ पुण्य रहे होंगे हमारे जीवन में, जो हम सभी इतने दूर दराज से अलग अलग स्थानों से इकट्ठे हुए हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। दिव्य दरबार शुरू होने से पहले 1-2 मिनट के लिए हम उस परमपिता परमात्मा को नतमस्तक प्रणाम करेंगे, जिसकी ऊर्जा से ये समस्त ब्रह्मांड चलता है, जिसको देव देवता ऋषि मुनि गंधर्व सभी उसकी तपस्या में लीन रहते हैं। हम उस महादेव को नतमस्तक प्रणाम करेंगे तो दोनों हाथ प्रेम से जोड़ लें और मैं जो कहूं उसको साथ साथ दोहराएं। सिर्फ होठों से दोहराने लेने से काम नहीं चलेगा, अंतरतम तक जानी चाहिए ये बात, तब शायद हमारी विनती स्वीकार हो सकेगी। सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ लें जहां भी बैठे हों और 3 बार गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करें। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। चौबीस घंटे हैं हमारे पास। सभी लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे ही उपलब्ध हुए हैं। चाहे कोई भी हो, राजा हो, फकीर हो, सामान्य जन हो, साधु महात्मा हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सभी के पास 24 घंटे उपलब्ध हुए हैं बस। लेकिन इन 24 घंटों में हम क्या क्या काम करते हैं, कितने घंटे हम सार्थक काम करते हैं, कितने उपयोगी होते हैं, ये हम बहुत भली भांति जानते हैं। कोई नहीं 24 घंटों में किसी को दुख पहुंचाता है, किसी को पीड़ा पहुंचाता है, किसी की चुगली करता है, किसी को नुकसान देता है, तो जरूर वो अपने लिए ही कुछ कृत कर रहा है, ऐसे दूसरों के लिए नहीं। तो हमारे पास जितने भी 24 घंटे उपलब्ध हैं उसमें से मात्र आधे घंटे तक भी अगर हम परमपिता परमात्मा के भजन करें या गुणगान करें या किसी मंत्र का जप करें तो यकीन मानना वो आधा घंटा वो 24 घंटे पे भारी होगा।
समय ऐसे ही गुजर रहा है बस। अगर हम इतने जन यहाँ पे बैठे हैं, कोई 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40, 50, 65, अगर हम पीछे लौट कर देखेंगे तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। सिर्फ यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। सब जल चुका है पूरा। एक गांव में एक सभा हो रही थी। एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी को वहां पे बुलाया गया कुछ भाषण देने के लिए। बहुत भारी भीड़ लगी थी और बहुत दूर दूर तक चर्चे थे उस व्यक्ति के। उस आदमी को बुलाया गया, वो आया भी तो माइक पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं आगे भाषण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में आग लगी हुई है। मैं घर भाग रहा हूं जल्दी से। लेकिन ये तो सिर्फ संक्षेप में कह देने वाली बात है। आग तो सभी के घरों में लगी हुई है, सिर्फ हम देख नहीं पा रहे हैं उसको। हमारा जीवन जल रहा है, पूरा जला जा रहा है और सिर्फ राख राख रह जाएगी बस। आखिर में सिर्फ राख मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे कवि ने लिखा है कि उठी थी खाक, खाक में मिल जाएगी वहीं। फिर किसको पता, किसको खबर। जो चीज यहीं जन्म लेके हमें मिली है, यहीं छोड़ जानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आज के दिव्य दरबार शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, जिससे मेरी बात बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। दिव्य दरबार तो चलेगा और एक दो बातें दिव्य दरबार के लिए मैं आप सभी को बता दूं। ये धाम पर जब से दिव्य दरबार शुरू हुआ है, किसी प्रकार की कोई रसीद, कोई टोकन, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। दिव्य दरबार पूरी तरह से निःशुल्क है। अर्जी लगाना पूरी तरह से निःशुल्क है। और जितने भी व्यक्ति आज पहली बार आए हैं उनको शायद नहीं मालूम है, अर्जी किसी भी दिन लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी को बताना भी चाहें तो बता सकते हो, अर्जी किसी भी दिन आकर यहाँ पे लगा दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंगलवार के ही दिन अर्जी लगेगी, किसी भी दिन जब आपको समय मिले। अगर कोई दूर से भी आए हैं, जो भी आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले जो आना चाहते हो, उनको ये कहें कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप जाएं और उसी दिन आप अपनी अर्जी लगा दें। एक दो चीजें मैंने आपको ये दिव्य दरबार के बारे में बताई और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी कोई भी समस्या नहीं बतानी है। माता रानी बैठी है, जगत स्वरूपा जगत जननी बैठी है, वो सब पहचानती है, सब जानती है। सभी के हृदय में क्या चीज चल रही है, किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, वो भली भांति समझती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के सभी समस्याओं को जानती है कि वो क्यों रो रहा है, क्यों तकलीफ में है, ऐसे ही वो तो पैदा करने वाली है, वो सब बेहतर तरीके से जानती है। बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आप समस्या यहाँ पर लेके आए हैं, कि माँ भगवती की कृपा है कि वो एक एक सब इसमें लिखा मिलेगा आपको। बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। मैं जिसको बुलाऊं वही व्यक्ति यहाँ पे आए। किसी भी सिफारिश का काम नहीं है। माता रानी से विनती करिए कि हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। एक छोटी सी कहानी में और फिर मैं दिव्य दरबार शुरू करूं। एक रात राजा अपने भवन में सो रहा था। नगर का सम्राट है। रात को उसको ऐसी खबर लगी कि उसके छत पर कोई चल रहा है। उस पैरों की आवाज आई। राजा ने आंख खोली और उसने आवाज दी कि कौन है। ऊपर से कोई व्यक्ति गुजर रहा था। उसने कहा कि मैं अपने ऊंट खोज रहा हूं, मेरे ऊंट खो गए हैं। राजा ने कहा कि पागल है क्या? पागल मालूम होते हो बिल्कुल। छतों पर कहीं ऊंट खोते हैं क्या? जंगल में ढूंढो,
चौरस्ते पे ढूंढो, महल में कहीं ऊंट खोएंगे क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि जब छतों पर ऊंट नहीं मिल सकते तो सोने के सिंहासन पे शांति नहीं मिल सकती है तुमको। राजा की जैसे नींद उड़ गई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि पकड़ो इस व्यक्ति को, कोई पागल मालूम होता है, पकड़ो इसको। उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सेना गई, लेकिन वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आया। सुबह जब राजा की कचहरी लगी, दरबार लगा, तो एक व्यक्ति पागल हालत में द्वारपालों से लड़ रहा था कि मुझे राजा से मिल लेने दो। और वो ये कह रहा था कि मुझे इस महल में, इस सराय में 2-4 दिन ठहर जाने दो, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये धर्मशाला है, इसमें मुझे 2-4 दिन ठहर जाने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल बोल रहे थे कि ये तो धर्मशाला नहीं है, ये राजा का महल है, अगर राजा सुनेगा तो तुम्हें मार डालेगा। बोले कि बहुत देखे हैं मैंने ऐसे राजा, तुम्हें मुझे उसके पास ले चलो। उसको पकड़ के राजा के पास ले जाया गया। राजा के सामने खड़ा किया उसे व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस धर्मशाला में 2-4 दिन ठहर जाने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा कि पागल मालूम होते हो बिल्कुल, ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। बड़े मेहनत से, बड़े युद्ध करके जीता है मैंने इसको। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ वर्ष पहले भी आया था यहाँ पे, तब तुम नहीं थे, कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था यहाँ पे। उससे मैंने पूछा था, यही बात मैंने कही थी कि मुझे 2-4 दिन और रुक जाने दो। उस व्यक्ति ने कहा था कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो व्यक्ति कहाँ गया? राजा ने कहा कि वो मेरे पिताजी थे, वो मर गए हैं, अब वो नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत साल पहले फिर आया था, लेकिन उसकी जगह तुम्हारे पिता नहीं थे, कोई और बैठा हुआ था, उससे भी मैंने यही कहा था। वो व्यक्ति कहाँ है? उस राजा ने कहा कि मेरे पिता के पिता थे, मेरे दादाजी थे, उनको भी मरे साल हो गए हैं, वो भी नहीं है। उस पागल व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ साल बाद फिर आऊंगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं होगे, कोई और बैठा होगा और वो भी यही कहेगा। इसलिए इसको मैं सराय न कहूँ, धर्मशाला न कहूँ तो और क्या कहूँ। तुम भी 2-4 दिन के मेहमान हो, मुझे भी ठहर जाने दो, 2-4 दिन कुछ नहीं बिगड़ता है, हम दोनों मेहमान हैं, चलते बनेंगे। ये महल यही का यही रहेगा। आज तुम सब जगह देखोगे महल खाली पड़े हुए हैं, राजा एक भी नहीं। तुम ये जानकर बड़े हैरान होगे, आज से कई हजार साल पहले तक राजाओं का इतिहास रहा है। हमारे भारत में जगह जगह किले बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे भवन बने हैं, लेकिन राजा एक भी नहीं बचा। कहाँ गए सारे राजा? कि अभी जाने को थे क्या सब? हमने तो देख भी नहीं पाए उनको। हमारे पुरखों ने देखा है, हमने एक भी राजा नहीं देखा। कितने भी सोने के महल हों, कितने भी ऊंचे ऊंचे भवन हों, उनसे कोई मतलब नहीं है। सराय से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। रुकना है 2-4 दिन और चले जाना है। इससे इतना घमंड में, इतने अहंकार में बिल्कुल न जिए। किसी भी प्रकार की कोई अहंकार मत रखें अपने जीवन में। अहंकार को गल जाने दो पूरी तरीके से। और ये चीज मैंने आपको जो कही है वो बेहतर तरीके से आप समझ सके हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी करे कि आप सभी के भंडार भरे रखे, आप सभी को खुशहाल रखे। एक बार जोर से दोनों हाथों पर उठाकर प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोल माँ तोड़े वाली की, सच्चे दरबार की, माँ शीतला की, माँ रतनगढ़ वाली की, लालमन बाबा की, हीरा भूमिया बाबे वाले बाबा की जय हो। हर हर, एक बार जोर से हर 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 जय।